बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर FBST सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत निर्धारण। इकाई का मतलब किसी भी उत्पादन को नापने के लिए तय की गई एक डिग्री, जैसे संख्या, किलोग्राम, क्विंटल, मीटर, टन, ये सब इकाइयाँ हैं। तो जिस इकाई में नापना हो उस इकाई की लागत ज्ञात करने के लिए यूनिट कॉस्टिंग का उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः उत्पादन करने वाली संस्थाओं में, निर्माण करने वाली संस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए लागत निकालने के लिए जो शीट बनाई जाती है या प्रोडक्शन अकाउंट बनाया जाता है, उसका दोनों का नमूना अलग अलग है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष सामग्री को लिखना पड़ेगा, कितनी हमने डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री यूज की उत्पादन करने के लिए। इसके पश्चात प्रत्यक्ष श्रम को लिखना होगा, हमने कितना डायरेक्ट लेबर उस उत्पादन के लिए काम में लिया। इसके पश्चात प्रत्यक्ष व्यय को इसमें जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उत्पादन से प्रत्यक्षतः संबंधित है उनको प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जैसे रॉयल्टी है, ऑक्ट्रॉय है, माल क्रय करने पर कोई खर्चा किया गया है, विशेष डिजाइनिंग करने के लिए किसी आर्किटेक्ट को भुगतान किया गया है, ये सब खर्चे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो यह मूल लागत आएगी। यहाँ पर हम एक कॉलम और बना सकते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, इसके अलावा पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब जैसे हमने 2000 किलो उत्पादन किया तो 2000 का हम भाग दे देंगे तो प्रति किलोग्राम यूनिट ज्ञात हो जाएगी। मूल लागत ज्ञात करने के पश्चात इसमें फैक्ट्री से संबंधित उपरिव्यय जोड़े जाएंगे। फैक्ट्री से संबंधित उपरिव्यय का मतलब फैक्ट्री मैनेजर का वेतन, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री से संबंधित कोई अप्रत्यक्ष सामग्री उपयोग की गई हो, कोई मटेरियल यूज किया हो अप्रत्यक्ष, तो उसको सबको इसमें लिया जाता है जो फैक्ट्री से संबंधित है। और इन कारखाना उपरिव्यय को जोड़ने पर उत्पादन लागत, कारखाना लागत जिसको कहते हैं, ज्ञात होती है। अमाउंट में अमाउंट की राशि लिखने के पश्चात पर यूनिट के लिए जितना उत्पादन, जैसे हम 2000 किलो मान रहे हैं तो 2000 का भाग दे देंगे तो प्रति किलो राशि ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर यदि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो उस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी समायोजन किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर कोई माल बचा था क्लोजिंग स्टॉक तो उसको अगले वर्ष ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। हम उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे और यदि कोई क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का तो यहाँ पर उसको घटा देंगे। ऐसा करने के पश्चात कारखाने से संबंधित उपरिव्यय जोड़ने के पश्चात कार्यालय संबंधी, जिनको प्रशासनिक उपरिव्यय भी कहते हैं, उन प्रशासनिक उपरिव्ययों को जोड़ा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कार्यालय का किराया, कार्यालय मैनेजर का वेतन, कार्यालय संबंधी स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस की लाइटिंग, प्रशासनिक संबंधी किसी का वेतन, ये सब इस कार्यालय संबंधी उपरिव्यय में शामिल किया जाता है। कार्यालय संबंधी उपरिव्यय जोड़ने के पश्चात हमको उत्पादन की कुल लागत ज्ञात होती है। उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करने के पश्चात हम पूर्ण निर्मित माल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को घटाया जाएगा। ऐसा करने से जो राशि प्राप्त होगी वो बेचे गए माल की उत्पादन लागत होगी। अब जितना माल हमने क्लोजिंग स्टॉक में रखा है यूनिट्स के रूप में, वहाँ यूनिट्स भी घटाई जाएगी। ओपनिंग स्टॉक की राशि भी लिखेंगे, यूनिट्स भी लिखेंगे।
जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की राशि भी लिखेंगे और यूनिट्स भी लिखेंगे, उसको घटाएंगे। तो जो कुछ आएगा वो बेचे गए माल की उत्पादन लागत और प्रति इकाई लागत होगी। इसके पश्चात विक्रय एवं वितरण और परिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस राशि को लिखेंगे, जिसका मतलब है विक्रय के लिए कोई हमने गोदाम रखा हो, विक्रय का कोई शोरूम बनाया हो, कोई कमीशन दिया हो किसी को, एजेंट को, शोरूम का किराया, लाइट, ये सब विक्रय संबंधी उपरिव्यय है। वितरण संबंधी उपरिव्यय में कोई यान वाहन हमने यूज किया हो वितरण करने के लिए, किसी गाड़ी से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो वो खर्चा उसमें आता है। और उस खर्चे को भी हम जब जोड़ देंगे तो बेचे गए माल की कुल लागत ज्ञात होगी। इस कुल लागत में लाभ जोड़ करके सेल्स ज्ञात किया जाएगा और यूनिट्स का भाग दे दिया जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। अब इसी को हम अगर स्टेटमेंट के बजाय अकाउंट के रूप में बनाना चाहें तो उसे प्रोडक्शन अकाउंट कहते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट में हम डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का और मटेरियल का। वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद जो भी हमने मटेरियल परचेज किया है, वेजेस खर्च किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, इन सबको डीआर साइड में लिख करके और सीआर साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और जो बचेगा वो हमारा सेल्स की गई माल की उत्पादन लागत होगी। इसमें भी हम यूनिट का और अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं। यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट लिखी जाएगी, यूनिट का भाग देके, और अमाउंट में टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। तो यानी अकाउंट के रूप में बनाने पर डीआर सीआर साइड होगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम होगा। शीट के रूप में बनाने पर वह अकाउंट के रूप में नहीं होकर एक लागत पत्र के रूप में होगा।